कि वो विजुअल्स दिखाए कहाँ से कहाँ तक आपको दिख रहा है कि खेत है। इस छोर से लेकर उस छोर तक पूरा दियारा का इलाका है और ये जो वाटर देख रहे हैं वो गंगा नदी है। और तमाम जो हरी जो तस्वीरें देख रहे हैं जो पौधे की वो खेत में ताव हो गए, अब बरखा पड़े लगल होई तबे न एकर मलगुजारी दे छाती पर चढ़ल बा मलगुजारी खाती। चार आना के रोज पड़ता, 4 आना के खत्म तो कोड़ाई खोनाई एकरा के फेन तेल के माराई सब कुछ मने लागत अटे तो कहाँ से आई। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। इस वक्त हम पटना के दियारा इलाके में विजुअल्स देखिए खेत के बीचों बीच हैं। इधर से गुजर रहे थे सड़क पे, सोचा कि आपको खेत का दीदार भी करवा दे। देखिए परवल, यूं ही गंगा के किनारे ये परवल फरा हुआ है। कई आपको सब्जियां वैरायटीज़ आज हम आपको दिखाएंगे। पटना के लोग जो हैं वो यहाँ से काफ़ी मात्रा में, क्योंकि ये बहुत लंबा क्षेत्र हो जाता है दियारा का, और यहाँ से पटना के स्थानीय लोगों को यहीं से सब्ज़ी प्रोवाइड किया। देखिए पटना के चारों ओर सब्जियां उपजाई जाती है और ये गंगा का दियारा का इलाका है। और हम इस वक्त कई खेतों से होकर गुजरेंगे। जो शहर के लोग हैं, जो यूथ हैं, जिन्होंने सब्जियों देखी नहीं है कि किस तरीके से उगते हैं और किस तरह के पत्ते होते हैं। आप देखिए ये परवल का है और ये परवल का पौधा है। देखिए विजुअल्स देखिए, ये कांटेदार होता है। देखिए किनारे किनारे आपको चुभ सकता है। तो देखिए कांटेदार ये पत्ते हैं और पत्ते पर देखिए कई छोटे छोटे कांटेदार पौधा होता है परवल का। और ये जो पूरा विजुअल्स देखिए ये खेत का है, परवल का। गंगा के किनारे की तस्वीरें दिखा रहे हैं और खेत में परवल लगा हुआ है। इसके अलावा क्या क्या सब्जियां हैं वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन देखिए कोई भी खेत हो उसको बीचों बीच से हम लोग जा सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिएगा कि मैं ऐसे इस पर चल जाएं तो बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि परवल के जो पत्ते हैं वो कांटेदार होते हैं। अब हम देखिए जो विजुअल्स देख रहे हैं वो परवल की कई सब्जियाँ आज हम आपको दिखाएँगे। इन दिनों क्योंकि हाल ही में पटना में बारिश हुई थी, उसके बाद से सब्जियों की जो दाम हैं वो आसमान छू रहे। कोई भी सब्ज़ी 50 से 60 रुपये किलो से के नीचे नहीं है। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो मुझे मालूम पड़ा है कि कोई भी सब्ज़ी अगर मुझे लेने पड़े तो 10 रुपये किलो भाव या 20 रुपये किलो मिलता है। देखिए नेनुआ है, ये इसका फूल है और ये फल फ्रूट नेनुआ, ताज़ी नेनुआ। ये नेनुआ ये लतड़ की शक्ल में होता है और ये खेतों में इसी तरह फरता है। देखिए परवल का जो हमने दिखाया था वो भी बालुआई मिट्टी में होता है और ये भी बालुआई मिट्टी में खूब फरता है नेनुआ। आप देख सकते हैं एक नहीं कई नेनुआ के पौधे, नेनुआ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। नेनुआ के पत्ते कांटेदार नहीं होते, बिल्कुल अच्छे होते हैं। और देखिए ना किस तरीके से खेत की ज़मीन पर ये लेटे हुए हैं इनके पौधे। और पूरा जो इलाका है आप जहाँ वक्त तक हरा भरा देख रहे हैं ये खेत ही खेत है और ये दियारा का इलाका कहा जाता है। और साउथ में जो पानी देख रहे हैं ये गंगा है, गंगा नदी, पटना का गंगा नदी है। और हम पटना के गंगा नदी के किनारे दियारा के इलाके में हैं। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस विजुअल्स दिखाना था कि किस तरीके से जो हमारे और आपके जो पटना के शहर में जो सब्जियां पहुंचती है वो यहीं से पहुंचती है। और कुछ किसान भी हैं, देख सकते हैं कि खेतों में काम करें, हम उनसे भी बात करेंगे और देखिए बताएंगे लेकिन किस तरीके से खेती करते हैं। क्योंकि जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि 20 रुपये में आपको परवल दे देंगे, 20 रुपये में नेनुआ दे देंगे और कद्दू भी है वो 10 रुपये में किलो दे देंगे। इतनी सस्ती खेतों में सब्जी हैं, लेकिन बाज़ार पहुँचते बहुत महंगा हो जाता है। आप लोग किसान हैं? किसान है, क्या कर रही है चाची? किसान तो रही, किसान तो बानी, ठीक बा कहल, अच्छा कहल। है जान तो मारा तटे, खेत सब काट लेलक, भूखले पेसले मरतनी, खेत में ताव हो गए, अब बरखा पड़े लगल होई तबे न एकर मलगुजारी दे छाती पर चढ़ल बा मलगुजारी खाती। आ गरीब आदमी हमरा कोई बाना बताई, आसरा लगा के बोआ तनिया काट देता, आसरा लगा के बोआ तनिया, अब के फूल बतिया लौकता खेत में। हाँ ना तो पूछ लिए लड़के से 1 पैसा का परापत नहीं, मुनाफा नहीं होता है ना। पटना में सब्जी तो बहुत महंगा है। तो बहुत महंगा है। तो अच्छा देखी 100 रुपये किलो होके चाहे 50 रुपये किलो का मान के चल कहतनी तो गलत कौन तो काट दें
तो अगर यदि रही तब तो 2 पैसा रौड़ाई आ ना रही तो कहाँ से? गलत कहत नहीं, रहला के ऊपर बा। वो नेनुआ लेना है, कैसे किलो दीजिएगा अभी यहाँ पे? अब तक रौड़ा लोग उतने में अथी करते हैं, 40 रुपये तो नेनुआ बेचने तो 30 रुपये लगा दे कहीं कि ना। अच्छा 80 रुपये बेचनी हम पर थोड़ा निकल रहे 5 किलो तो हमार कोई ले ना ली अब के तो हम बबुआ 20 रुपये पाव बेच लिए तो तोरा के 70 रुपये हम लगा देती 1 किलो दे देती तो गलत कहते नहीं। बहुत मुश्किल होता है खेती करने में, नहीं मुनाफा नहीं है, फायदा नहीं है। 4 आना फायदा नहीं खे में 4 आना जनली। हाँ हमारे नगर में तो लोग खेती से भगवान उठा के बैठा देता रहना। बड़ियार जमीन है तो 60 जमीन बरन सा, ये खेत 15,000 के बीघा बा जोड़ी। अब ये गरीब से दिया ना कुछ फायदा हो तो दिया पेट पोसता नहीं है बेटा, खाता नहीं जियता नहीं है। जे हमारा कोटा उटा मुखिया के गुड़मुड़ी पड़ले बनी सत्ता बना दिले बरन। ये बताइए चाची कि खेती करती हैं आप, खाद कौन कौन से डालती हैं? खाद है डीपी डाला लइके कड़ियावा अते रहल रोड़ा लेखा आई उजाड़ा का और कोनो खाता हम नहीं देखो। कम खाद इस्तेमाल करती हैं? खाद कसम तो खाता पर इतना डलाता है। कहते हैं कि गंगा के किनारे का जो ये खेत है जो दियारा है इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, सब्जी लगाइए खूब उगता है। जगह तो लगा दे सकेला, हाँ जगह हो खेत लगा दे सकीला तो लोग के तोरे तकारी की कमी ना हो। ये आपका पोता है, ये कौन है? तुम भी खेती करते हो बाबू? पढ़ते हो? पढ़ते हैं। कौन क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। सरकारी स्कूल पढ़ाई होता है। अभी तो लॉकडाउन है, बंद होगा। अभी बंद है। क्या दादी कह रही है खेती में फायदा नहीं है? फायदा सही में नहीं है, क्या है? क्योंकि बोने में बहुत पैसा लगता है, खाद ले आने में पैसा लगता है। बताओ ना, बढ़िया से डिटेल में बताओ ना, तुम तो पढ़ रहे हो। कितना मतलब क्या दिक्कत आती है, क्या अड़चन आती है? पहले तक खेत डूब जाता था, पहले साफ करने में मेहनत लगता है, उसके बाद परवल के लत्ती ले आने में भी पैसा लगता है, फिर बनाने में, फिर रोपने में पैसा भी लगता है। उसको बाद में सब नेनुआ ले आने में फिर पैसा लगता है बीज, उसको बाद में ले आने में फिर बोते देते हैं, ये सब काट लेता है। दादी इधर आइए ना, इधर बैठिए ना। अच्छा तो कितना अब, लेकिन सब्जी तो बहुत महंगा है। सब्जी बहुत महंगा है, बाकी सब काट लेता है तब महंगा क्या। कौन काट लेता है? यही सब देख रहे हैं, किरान है लगा हुआ है, काट लेता है सब, पूरा मेहनत खत्म हो जाता है। अच्छा दादी आइए ना, इधर बैठिए ना, पता चला। हाँ मतलब कि चोरी हो जाता है अगर हम समझे तो। मतलब चोरी नहीं होता है, बालू ये सब रोड पर ये सब बन रहा है ना, ये सब काट ले रहा है, इसी पर सब भर दे रहा है। अच्छा खेत तुम्हारा कमते जा रहा है। हाँ खेत जब कटाता ये खेती तो खेत आला जानी नो कि वो आवत उत नहीं खे ना रोकत है। सुन ली अमल गुजारी खातिर छाती पर चढ़ल। आप लोग मतलब कि देखो इनकी जो भाषा जो है वो मुझे समझ में आ रही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कीड़े हैं इससे मैं ठीक से बैठूंगा नहीं। कह रहा हूँ कि ये कह रही है माल गुजारी, अगर सरल भाषा में कहें तो किराया देते हो इस खेत का? हाँ कितना देते हो 1 साल का? 1 साल का कम 15,000 रुपये बीघा। 15,000 में कितना कट्ठा मिलता है? बीघा? 1 बीघा? 1 बीघा का किराया 15,000 रुपये साल में देते हो। साल भर में कितना उपजा पाती है दादी? साल भर में कितना? अरे का तो धरती के दिला के नु भगवान के दिला के नु बा नहीं तो। हाँ हाँ तो दिला के बा नहीं तो ये में कमी हुई था इतना दूर में, इतना खेती में देखे में कमी बा केहू के नज़र से। बोले कि उन्हें घामिए हो गई आए ने बड़ी खे पड़ गई जलने सब मारे खा गई। अच्छा, मोटे तौर पे अगर हम कहें कि 15,000 रुपये देती हैं साल में तो 1 लाख रुपये आ जाता है। कैसे घर चलेगा? 10,000 रुपये महीने नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलेगा? मान के चलिए रौड़े बात हम माना देने 1,50,000 60,000 होखबे करे तो वो से धर्म कर्म चल जाए। खेती से 4 आना के रोज पड़ता है, 4 आना के खत्म तो
कोड़ाई खोनाई एकरा के फेन तेल के माराई सब कुछ मने लागत अटे तो कहाँ से आई जोड़म तो हमरा तो जोड़े हम पुरानिया हो गई बबुआ हम जोड़ तनी नु तो 4 आना के रोज नहीं खे पड़ते। क्यों करती हैं खेती जब इतना मुश्किल हो रहा है? 15,000 रुपये आप साल में देती हैं, मुनाफा नहीं होता तो क्यों करती हैं खेती? अब हर साल नहीं खे होता औसो साफ इस साल ज़्यादा तकलीफ हो गया? इस साल बहुत तकलीफ है। बाबू ये बताओ कि दादी कह रही हैं कि इस साल चलो घाटा हो गया, मुनाफा नहीं हो रहा, पिछले साल एक आम तौर पे अगर कहें तो पिछला साल कितना हुआ था फायदा? पिछला साल हुआ था कम से कम 30-40 हज़ार। 40 हज़ार बस, फिर भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन दादी एगो बात कहें, पूरे पटना में सब्जी बहुत महंगा मिलता है, सब्जी तो यहीं से जाता है, हाँ लोग सस्ता में दे देते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि चलो पढ़ाई करते हो, शाम का 1 आध घंटा वक्त निकालो और यहीं से खुद बेचो, अगर रिटेल करो, खुद दुकान लगाओ अपना छोटा सा, तो मुनाफा ज़्यादा नहीं होगा? नहीं अपना खेती है उसी में लगा रहता है, इसी सब घास है हो रहा है देख रहे हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि पौधे को देखभाल में ही समय बीत जाता है, अगर बेचोगे तो फिर देखभाल कौन करेगा? ये तो दूसरा ठिया का काम धंधा करबो, दूसरा ठिया जाने खेत में तो खेत घुमाओ ना तुम अपना, उठो। देखिए ये दादी और ये पोता दोनों ने मिलकर हमें अपना दर्द बताया कि कितनी कठिनाइयों का सामना करके पटना के इस दियारे में खेती की जाती है। हाँ मिलल कोरोना लगल बा तो मिलल है फ्री में कोई के आ हमनी के पैसा से मुखिया से ओरी से मिलल है तो एकरा मुखिया से बाद में बोली सा। देखिए ये इनका दर्द है कि देखिए 15,000 रुपया 1 बीघा का ज़मीन का एक किराया देती हैं, जो अब भाषा में अपनी कह रही हैं माल गुजारी देती हैं, लेकिन मुनाफा उस रूप में नहीं होता। कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा खेत है बाबू? कि नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शंभू है। शंभू। 5वीं में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ते हो। मैथमेटिक्स आता है क्या? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? साइंस, मैथ और इंग्लिश पर। चलो अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे आदमी बनोगे। खेती इधर आ जाओ, दिखाओ कौन कौन सा खेत है। मिर्ची भी लगता है ना? मिर्ची है, बैगन है, सब है। बताओ क्या क्या है? बैगन था और आगे था, सब काट लिया, नहीं ऊपर रहते कि देखिए ये जो पौधा है वो बैगन है, ये बैगन है ना? देखिए तस्वीरें देखिए, दिखाओ ना, छुइए। कांटेदार होता है, हाँ देखिए। कांटेदार वाला नहीं है, देखिए बैगन है। देखिए ये बैगन है। मार्केट में अभी बैगन की कीमत मुझे याद है कि 3 दिन पहले मैंने पटना में खरीदा था तो बैगन जो है वो 60 रुपये किलो मिला था। तुम कैसे बेचते हो? 40 रुपये किलो। 40 रुपये ये बेचते हैं। और जो पटना के जो रिटेल मार्केट है, ये देखिए यहाँ पर करेली भी है। करेली अभी लगता कम है, नहीं? करेली बहुत कम है। करेली का पौधा है। चलिए और देखिए तस्वीरें देखिए कि बैगन का कहाँ तक है। बैगन आगे तक। ये मिर्ची है। हाँ ये देखिए ये मिर्ची का पौधा है, गंगा के किनारे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्ची कैसे बेचते हो भाई? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। यहाँ पर ये बता रहे थे कि ये खाद का प्रयोग तो करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन है, दियारा का ज़मीन जो है वो बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। मिर्ची का पौधा 40 रुपये किलो ये बेचते हैं, तो यकीनन 60 से 70 रुपये किलो पटना में मिलता होगा क्या? और इसके अलावा बैगन देख लिया, मिर्ची देख लिया, कद्दू भी है क्या तुम लोग? कद्दू नहीं है, कद्दू खत्म हो गया। खेत, गंगा नदी के किनारे दियारा का इलाका और उसमें ये खेत, और ये फुल फ्लेज अपने कैमरा पर्सन को दिखाना कहेंगे कि वो विजुअल्स दिखाए कहाँ से कहाँ तक आपको दिख रहा है कि खेत है। इस छोर से लेकर उस छोर तक पूरा दियारा का इलाका है। और ये जो वाटर देख रहे हैं वो गंगा नदी है। और तमाम जो हरी जो तस्वीरें देख रहे हैं जो पौधे की, वो खेत हैं और तमाम तरह की सब्जियां उपजाई गई हैं। एक चीज़ मुझे पता नहीं है, तुम बताओगे ये किस चीज़ का पौधा है? ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये सब भुट्टा है। भुट्टा, जो भुट्टा हम खाते हैं वो भुट्टा है। अभी बहुत छोटा है, कितना दिन में बड़ा होता है ये सब 2 महीना, ये सब 2 महीना के बाद होगा। 2 महीना में भुट्टा हो जाता है। ये भी तुम्हारा ही है किसी और का है? नहीं ये मेरा नहीं है, मेरा हुआ है। वो वाला भुट्टा तुम्हारा है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये भुट्टे की तस्वीरें और उसके आगे लगता है भिंडी लगा हुआ है। भिंडी है। देखिए ये बेबी प्लांट्स हैं, अथी ये भुट्टा जिसको कहते हैं मेज कॉर्न से बोलता है। और ये भिंडी की पौधा छोटा है। भिंडी कितना दिन में तैयार हो जाएगा? भिंडी भी 2 महीना के बाद होगा। 2 महीने
महीना, कम से कम 2 महीना में तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है नहीं? अच्छा, खाद क्या क्या देते हो? यूरिया खाद, DAP और एक तरह क्या हो जाता है, लाल होता है वो। बहुत उपजाऊ है तो खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं दोगे तो क्या होगा? नहीं देने पर सूखने लगता है और लाल हो जाता है। अच्छा, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक खाद भी आते हैं, जैसे कि बर्नी कंपोस्ट दे सकते हो। नाम सुने हैं बर्नी कंपोस्ट का? नहीं। बर्नी कंपोस्ट होता है, गोबर से बनता है। जैसे कि ये गोबर को ज़मीन पे रख दिया जाता है और 2-3 महीना वो होता है ना, केचुए के साथ डिकम्पोज होता है, फिर वो जो चीज़ निकलती है उसे बर्नी कंपोस्ट करते हैं। उससे भी मतलब कि यूरिया की जगह पे काम। नहीं सुने थे नाम? नहीं सुने थे। चलिए, हमने आपको खेत की तस्वीरें दिखाई। ये पटना के गंगा के किनारे का खेत, और पीछे दिख भी नहीं रहा है क्योंकि पीछे पटना है मेरे पीछे, और ये गंगा के किनारा का इलाका। खेत से हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, किस तरह का माहौल और किस तरह का दर्द जो सब्जी उपजाते हैं उनका रहता है। पटना में सब्जियां महंगी है और ये जो सब्जियां बेचते हैं वो काफ़ी सस्ते में, और इन्होंने हमसे विस्तार से बताया क्या क्या कठिनाइयाँ इन्हें आ रही हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।